ये युद्ध कब तक शांत रहेगा, कीव कब तक बचेगा, ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो सभी के मन में हैं। लेकिन कुछ बड़ी जानकारियां जो हैं उनके लिए हम सीधे रुख करते हैं मेरी दूसरी सहयोगी मल्लिका के पास। मल्लिका आपको तमाम डिटेल में जानकारियां देंगी। ओवर टू यू मल्लिका। देखिए शुभांकर, जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन में रूसी हथियार तबाही मचा रहे हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध का आज 13वां दिन है और कुछ जरूरी जानकारी आपको यहां पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। युद्ध के 13वें दिन भी सीज फायर भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे ये 4 वो शहर हैं जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। सबसे पहले बात राजधानी कीव की कर लेते हैं। कीव पर जैसे लगातार खबरें मिल रही हैं, तेजी से आक्रमण होने की संभावना यहां पर है। एक बड़े धमाके का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। साथ ही खार्किव की अगर बात करें तो खार्किव, सुमी और मारियोपोल ये 4 वो शहर हैं जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया। अब बात करते हैं कि इस युद्ध के बीच किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। जुबानी जंग भी तेज चल रही है। रूस की शर्त जिसमें कहा गया यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, उस पर ज़ेलेंस्की द्वारा जवाब यह दिया गया कि किसी से नहीं डरता, मैं कीव में ही हूं। एक वीडियो संदेश जारी किया ज़ेलेंस्की ने। रूस की दूसरी शर्त, संविधान में बदलाव कर तटस्थ रहे यूक्रेन, गैर परमाणु देश हो, जिस पर ज़ेलेंस्की का यह जवाब है ये एक और अल्टीमेटम है, हम तैयार नहीं है, किसी अल्टीमेटम के लिए हम तैयार नहीं है। रूस की तीसरी शर्त, डोनेत्स्क लुहांस्क को आजाद देश माने, यानी कि संप्रभुता की शर्त सामने रखी गई है। ज़ेलेंस्की का इस पर जवाब, पुतिन खुद बातचीत के लिए तैयार हो। तो लगातार ज़ेलेंस्की द्वारा यह कहा जा रहा है कि पुतिन के साथ सीधी बातचीत वो करना चाहते हैं। जो तमाम शर्तें रूस द्वारा यूक्रेन के सामने रखी गई है उन पर एक सार्थक चर्चा तभी संभव है जब बातचीत के टेबल पर दोनों आमने सामने हो। अब बात करते हैं, युद्ध रोक देगा क्या रूस? यूक्रेन के सामने पुतिन की शर्त, सैन्य कार्रवाई बंद हो। पुतिन की क्या क्या शर्तें हैं वो आपको बता रहे हैं। संविधान में बदलाव पर तटस्थ रहे यूक्रेन, तो संविधान में बदलाव की यहां पर यूक्रेन के सामने शर्त रखी गई है। क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे और साथ ही डोनेत्स्क लुहांस्क को आजाद देश माने। तो ये तमाम वो शर्तें हैं जो कि यूक्रेन के सामने पुतिन ने रखी हैं। अब देखना होगा कि इन शर्तों पर यूक्रेन का रुख क्या होता है। और अब एक दूसरी जो संकट यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई है वो है पलायन की। उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। यूक्रेन में युद्ध के खौफ के बीच आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बेघर हो गए हैं। यूक्रेन को छोड़ यूक्रेनी नागरिक अब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। पोलैंड में करीब 10 लाख यूक्रेनी नागरिक पहुंचे हैं। स्लोवाकिया में 1,28,000, हंगरी में 1,80,000, रोमानिया में 69,000, मोल्डोवा में 83,000। अब तक जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई है, करीब 17 लाख यूक्रेनी नागरिक शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हो गए हैं। अलग अलग देशों में वो पहुंच रहे हैं। अब साथ ही आपको बता दें 10 मार्च को जो मुलाकात होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है और कहां होगी। टर्की में यह मुलाकात होगी। दिमित्री कलेवा विदेश मंत्री यूक्रेन, उनकी मुलाकात होगी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से, जिस पर दिमित्री द्वारा यह कहा गया है ज़ेलेंस्की से पुतिन डायरेक्ट बात करे। यानी यूक्रेन की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की तमाम शर्तों पर डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए।